विदुर उवाच भगवान यत्र मैथुने प्रजा स्वयंभुवस्य मनो, स्वयंभू मनो का वंश परम सम्मत, परम बहुत अधिक, सम्मत आदरणीय है, सम्मत है। इसका वंश स्वयंभुवस्य मनो, स्वयंभू मनु का वंश परम बहुत अधिक, सम्मत आदरणीय है। हे भगवान मैत्रेय जी महाराज, कथ्यताम कहिए, यत्र जिस कुल में मैथुनेन, मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा के धीरे प्रजा की वृद्धि हुई, ये हमको बताइए। यत्र जिस कुल में मैथुनेन, मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा के धीरे माने वृद्धि को प्राप्त हुई। प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतो स्वयंभुवस्य वै यदा धर्मं जगोपगो सप्तर्षिभवतीं मयीम्। प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये दो स्वयंभुवस्य सुतौ, स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे। कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये स्वयंभू मनु के सुतौ दो पुत्र थे। यथा धर्म, धर्म के अनुरूप, जिस प्रकार सप्तद्वीपवतीं महीम जुहुबतुः, सब सात द्वीपों वाली पृथ्वी का पालन करते थे। सप्तद्वीपवतीं, सात द्वीपों वाली, महीम पृथ्वी का जुहुबतुः पालन करते थे। ये बात हमको कथ्यताम कहिए, बतलाइए। बैठो। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् अग्नि प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। तस्य दुहिता, तस्य स्वयंभू मनु की दुहिता पुत्री, हे ब्रह्मन्, देवहूति इति विश्रुता, जो हे देवहूति इति माने इस नाम से विश्रुता प्रसिद्ध है। देवहूति नाम से उनकी दुहिता माने पुत्री, विश्रुता माने प्रसिद्धा, बड़ी प्रसिद्ध हुई। और त्वया, तो हे अनघ, हे निष्पाप मैत्रेय जी, अनघ, अनघ अघ नहीं है आपने, निष्पाप है। हे निष्पाप मैत्रेय जी, त्वया तुमने प्रजापते कर्दमस्य पत्नी उक्ता, तुमने बताया कि वो प्रजापति कर्दम मुनि की पत्नी थी। कौन? देवहूति है। प्रजापति, प्रजापति कर्दमस्य, कर्दम जी की पत्नी थी, ऐसा तो ये बात त्वया उक्ता, आपने बताई थी। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणे ससर्ज कविता वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। तस्यां, उस देवहूति जो योग लक्षण युक्तायां, योग के सभी लक्षणों से युक्त थी। तस्याम
उस देवहूति में, जो देवहूति योग लक्षण युक्तायाम, योग लक्षणों से युक्त थी। कतिधा वीर्यम ससर्ज, कितनी संतानें उत्पन्न की ये बतलाइए। कतिधा, कितने प्रकार से अपने अंश को, ससर्ज माने रचा, यानी कितनी संतानें उससे उत्पन्न की, ये बात आप हमको बतलाइए। बहुत अच्छी, और संख्या बढ़ाइए, खूब कर जाए यहाँ से वहां तक। दीवारों की चिंता मत करिए, दीवारें दो दो लठियां और सरक जाएंगी, यानी हाल बड़ा हो जाएगा। आप और विद्यार्थी खूब लाइए। रुचिरोई भगवान ब्रह्मण दक्षो वा ब्रह्मणः सुता यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्। हे ब्रह्मण, ये संबोधन का है, मैत्रेय जी से कह रहे हैं। हे ब्रह्मण, भगवान रुचि नामक प्रजापति थे, और दक्ष जी थे। कौन? ब्रह्मण सुता, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। दक्ष कौन थे? बोले ब्रह्मण सुता, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। और भगवान रुचि, ये अलग अलग हैं। भगवान रुचि प्रजापति थे और दक्ष भी प्रजापति थे। तो दक्ष कौन थे? बोले ब्रह्मण सुता, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अच्छा, तो यथा, इन दोनों ने, यथा जिस प्रकार भूतानि, प्राणियों की ससर्ज रचना की, ये हमको बताइए। कैसे प्राणियों की रचना की? क्या करके? मानवीम भार्याम लब्ध्वा, मानवीम, मनोह इयम मानवी, मनु की अपत्य संतान को मानवी कहते हैं। मानवीम, मनु की कन्याओं को, भार्याम, पत्नी के रूप में, लब्ध्वा, प्राप्त करके, यथा जिस प्रकार से भूतानि ससर्ज प्राणियों की रचना की, ये बात हमको बतलाइए। इधर आ जाओ, बहुत जगह मानवीम, मनु की कन्या को, मनु की कन्याओं को, भार्याम, पत्नी के रूप में, लब्ध्वा, प्राप्त करके, यथा जिस प्रकार से भूतानि ससर्ज प्राणियों की रचना की, यह बात हमको बतलाइए। मैत्रेय हुआ प्रजासृजे भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया कर्दम मुनि को। क्या कहा? प्रजा सृज, प्रजा की रचना करो, प्रजा को उत्पन्न करो। सृज माने रचना करो, उत्पन्न करो। इति, इस प्रकार भगवान कर्दम जी से ब्रह्मणोदिता, ब्रह्मणा उदिता, ब्रह्मा जी ने कहा। उदिता माने कहा। तो ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम से प्रजा सृज, प्रजा की रचना करो, ऐसा उदिता माने कहा। तब कर्दम जी उनकी आज्ञा को मान करके सरस्वत्याम, सरस्वती की नदी के तट पर तपह तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। कितने दिनों तक तपस्या की? 10 सहस्त्राणाम समाम, 10,000 वर्षों तक तपस्या की। ये नहीं कि सत्यनारायण व्रत कथा सुन ले और उतने में चाहेंगे हमको फल मिल जाए। सत्यनारायण की कथा आधा घंटा में कह देंगे पंडित,
और चाहते हैं स्वर्ग की ओर देख करके विमान उतर आवे, 10-10 हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ती। तो सहस्त्राणाम माने हजार, 10 क्षमा माने वर्ष, 10,000 वर्षों तक कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर तपह तेपे तपस्या की। ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दम संप्रवेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नावरदासुरम्। ततः इसके बाद 10,000 वर्षों के बाद समाधि से युक्त क्रिया योग के द्वारा 10,000 वर्षों तक उनकी समाधि लगी रही। तब कर्दम ने भक्त्या अपनी भक्ति से हरिम संप्रपेदे भगवान को प्राप्त कर लिया। कर्दम मुनि ने हरिम भगवान को संप्रपेदे प्राप्त कर लिया। ऐसे हैं भगवान, बहुत बढ़िया है। प्रपन्न वर दासुसम, प्रपन्न शरणागतों को वर दासुसम वरदान देने वाले हैं। ऐसे भगवान को कर्दम मुनि ने प्राप्त किया, जो प्रपन्न शरणागतों को वरदान दासुसम माने देने वाले हैं। तो क्या हुआ कि तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराचकृते युगे दर्शयामास तं शक्तः शाब्दं ब्रह्मतत्त्वम्। तावत् तब जाकर के 10,000 वर्ष बाद पुष्कराक्ष माने कमल नयन भगवान, पुष्कर माने कमल, उसके समान अक्ष नेत्र हैं जिनके, तो पुष्कराक्ष माने कमल नयन भगवान कृते युगे, ये सतयुग की बात है, सतयुग में प्रसन्न हो गए। और हे क्षत्ता, हे विजुर्धि, तम उन कर्दम मुनि को शाब्दम ब्रह्म, शब्द ब्रह्म रूपी वपुः मने शरीर को दधत धारण करते हुए तम दर्शयामास, कर्दम जी को दर्शन दिया। तम कर्दम मुनि को दर्शयामास दिखलाया, शब्द ब्रह्म वपुः मने शरीर, यानी व्याकरण वालों के मत में अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वों के अक्षरम, ये व्याकरण के ब्रह्मकांड वाक्य परियम में लिखा है, आचार्य में चलता था, हमने आचार्य में पढ़ा था। अनादि है, निधन है, अनादि और निधन, न उसका आदि है न मृत्यु कभी होती है। शब्द ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। साहित्यिकों के मध्य में रसो ऐसा, रस ही ब्रह्म है। संगीत वालों के मध्य में स्वरो ऐसा है, स्वर ही ब्रह्म है। अपना अपना मत है। अब वैयाकरणों के मत में शब्द ब्रह्म रूपी जो वपु माने शरीर, उस शरीर को दधा धारण करते हुए तम कर्दम मुनि को दर्शयामास दिखलाया, दर्शन दिया। कैसा था स्वरूप? सतम विरजमर्काभं सीतपद्मोज्ज्वलस्रजं स्निग्धनीलालकव्रात वक्त्राब्जं विरजोन्मरम्। सह कर्दम मुनि ने देखा इसको, तम उन भगवान जो विरजम साफ सुथरे थे या रजोगुण से नहीं, विरजम अर्क आभम, अर्काभम, अर्क माने सूर्य के समान, आभा माने कांति थी उनकी, अर्काभम, अर्क सूर्य के समान, आभा कांति थी। शीत पद्म दल उत्पल सृजम, श्वेत और कमल के दल माने पत्तों के समान, उनका कमल के उत्पल नील कमल है, और शीत पद्म श्वेत कमल आदि के समान, आदि के कमलों की सृजम माने हार माला पहनी। शीत श्वेत पद्म कमल और उत्पल नील कमल, इनकी सृजम माला यानी हार पहने थे। और कैसा था? स्निग्ध माने
चमकीले चिक्कण नील काले अलग केशों के ब्राद माने समूह से वक्त्राब्जम मुख कमल बड़ा सुंदर लगता था। स्निग्ध माने चमकीले चिकने, नील अलग नीले काले रंग के, अलग माने केशों के, ब्राद माने समूह से हैं उनका मुख कमल, वक्त्राब्जम वक्त्र माने मुख, अब्ज माने कमल, मुख कमल शोभायमान था। और बिरजोंबरम साफ सुथरे अंबर माने वस्त्र पहने थे। बीरज जिनमें धूल का अंश भी नहीं था, ऐसे अंबरम वस्त्र पहने थे। किरीटिनम कुंडलिनम शंखचक्रगदाधरम श्वेतोत्पलकिरीटनकम मनस्पर्शस्मितेक्षणम। किरीटिनम मुकुट धारण किए थे, कुंडलिनम कुंडल भी धारण किए थे, शंख चक्र और गदा धरम शंख चक्र गदा धारण किए थे। श्वेत उत्पल सफेद कमल का क्रीडनकम खिलौना हाथ में लिए थे, सफेद कमल को घुमा रहे थे। श्वेत उत्पल सफेद कमल का क्रीडनकम खिलौना धारण किए थे। क्रीडनक माने खिलौना। और मनस्पर्श मन को स्पर्श करने वाली थी, अच्छी लगने वाली थी। क्या? स्मित मंद मुस्कान से युक्त ईक्षण माने चितवन है। मन स्पर्श मन को स्पर्श करने वाली यानी अच्छी लगने वाली थी। स्मित मंद मुस्कान से युक्त ईक्षण उनकी चितवन। ये चितवन किसे कहते हैं? देखने का ढंग, मन को स्पर्श करने वाला। अच्छा, वो स्माइलिंग करते थे, यदि मंद मंद मुस्कुराते थे तो वो नेत्र और भी बढ़िया चमक जाती थी, हैं? मन को स्पर्श करते थे माने आनंदित करते थे। विन्यस्त चरणाम्भोज सदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा केवस्थितं वच्च स्त्रियं कौस्तुभकन्धरम्। विन्यस्त रखे हुए थे चरणाम्भोजन अपने चरण कमल को, गरुत्मतः अंश देशे गरुड़ जी की पीठ पर कंधे पर, गरुत्मतः गरुड़ के अंश देशे कंधे पर, अंश माने कंधा, उस पर विन्यस्त रखे हुए थे चरणाम्भोजम अपना चरण कमल। हे अवस्थितम दृष्ट्वा कर्दम्य में देखा कि भगवान हे आकाश में, हे आकाशे आकाश में अवस्थितम स्थित है, ऐसा देखा। ऐसे है भगवान। वक्षा स्त्रियम वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी का श्री वत्स का चिन्ह विराजमान है। वक्षा श्रियम और कौस्तुभम कौस्तुभ कंधरम कंधरम गले में, कं माने सिर और धर माने धारण करे, तो सिर को कौन धारण करती है? गर्दन कंठ, कंधरम कंठ में, कौस्तुभम कौस्तुभ में मणि पहने हुए, ऐसा कर्दम मुनि ने देखा। जात हर्षो चितो लब्धमनोरथा प्रीति स्वभावात्मा कृतांजलि। जात हर्ष, कर्दम जी को बहुत हर्ष हुआ, आनंद हुआ। और मूर्धना मस्तक के बल, मूड़ के बल, छितौ पृथ्वी पर अपतत गिर पड़े, प्रणाम किया, मतलब गिर नहीं पड़े, झुक करके झुक पृथ्वी पर मूड़ रखकर प्रणाम किया। तो जात हर्ष आनंद की प्राप्ति हुई, और मूर्धना मस्तक के बल, छितौ पृथ्वी पर अपतत गिर पड़े, यानी प्रणाम किया। लब्ध मनोरथ, उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। भाई जब दर्शन दे दिया भगवान ने तो समझ गए कि अब तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो गए। तो लब्ध मनोरथ, उनका मनोरथ लब्ध प्राप्त हो गया, पूर्ण हो गया। और प्रीति स्वभावात्मा,
आपके द्वारा गिर भी अपनी वाणी से अभ्यग्रणा उनकी स्तुति की। अभ्यग्रणा माने स्तुति अकरोत उनकी स्तुति करने लगी। कृतांजलि अंजलि बांध कर यानी हाथ जोड़कर, कृतांजलि हाथ जोड़कर प्रीति स्वभावात्मा प्रसन्नता वाले स्वभाव से युक्त होकर के गिर भी मधुर मधुर वाणी से अभ्यर्थना उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि रुवाच जोषितम् अखिल सत्वरासे सांसिध्यमक्षर तव दर्शनान्न यद्दर्शनं जन्म विरेभ्य सर्वे राशासते योगिनो योगा। जोष्टम प्राप्त कर लिया। अद्य आज, वध के बाद अद्य है, अद्य आज जुष्टम प्राप्त कर लिया। क्या? अखिल सत्व राशि संपूर्ण सत्व गुण की राशि आपके दर्शनात् दर्शन मात्र से न हमारा हमारे नेत्र हैं नेत्र सिद्धि को प्राप्त हो गए। तब दर्शना तुम्हारे दर्शनों से न अक्षरों हमारी आंखों को सांसिध्यम सिद्धि प्राजुष्टम प्राप्तम। सांसिध्यम माने सिद्धि, जुष्टम प्राप्त हो गए। आपके दर्शनों से हम पवित्र हो गए। यद दर्शनम जन्म भी हे ईड स्तुत हे स्तुति करने योग्य परमात्मा। यद दर्शनम जिन आपके दर्शन जन्म भी अनेक जन्म धारण करके सदभी संत लोग आशा सते आशा करते हैं। अनेक एक जन्म में दर्शन होते नहीं, न जाने कितने जन्मों में आपके दर्शन हो जाएं, ये आशा करते हैं। तो ये दर्शनम जिन आपके दर्शन जन्म भी अनेक जन्मों लेकर के सदभी संत लोग जो योगी ना योग साधना में लगे रहते हैं, योगी लोग रूढ़ योगा योग साधना में बैठ करके यह दर्शनम आशा सके आपके दर्शनों की आशा करते हैं। योगी ना योगी लोग योग रूढ़ा समाधि योग में योग साधना में लगते हुए जन्म भी अनेक जन्मों में आशा सते आशा करते हैं। उन आपके दर्शन को हो गए, हमारे नेत्र सरल हो गए। वही है न अक्षरों सांसिध्यम जुष्टम, हमारी नेत्रों ने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। ये मायया ते हदमेर सत्व कालारविन्दं भव सिन्धुपोतम् उपासते कामलवायते साम्राजिष्टकामान्ययेषु। ये जो पुरुष ते मायया तुम्हारी माया के द्वारा हतमेधसा जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, ये तुम्हारी माया माया से हद नष्ट हो गई। मेधा बुद्धि वो तत्पादारविंदम तुम्हारे चरण कमलों की उपासना तो करते हैं। तत्पादारविंदम तुम्हारे चरण कमल जो भव सिंधु पोतम संसारों के समुद्र से पार करने के लिए पोत है, जहाज है, ऐसे चरणों की उपासना करते हैं। लेकिन किसी काम लवाए काम के लेस को प्राप्त करने के लिए। मैं भी वैसे ही क्योंकि मैं विवाह करने के लिए तो तपस्या की है आपने, इसलिए तो मैंने तपस्या की है। पिताजी ने आज्ञा दी थी कि संतान उत्पन्न करो, तो मैंने विवाह करने के लिए ही आपकी तपस्या की। अपनी तरफ संकेत कर रही है। तो जो तुम्हारी माया से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, तुम्हारे चरण कमल जो भव सिंधु पोतम संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए
ये जो बोध है, प्रेरणा है, जहाज है, उनकी उपासना तो करते हैं, लेकिन काम लवाए, काम के लेस के लिए उपासना करते हैं। तेसाम उन लोगों के हे ईश कामान रास, वो कामनाओं को तो पूर्ण कर देते हो। रादाने हैं कामान, कामनाओं को, रास माने दरदास, कामनाओं को दे देते हो। रास और ईश है, दोनों को मिला दिया तो रासीस। हे ईश तेसाम उन लोगों के लिए कामान, कामनाओं को रास दे देती हो। लेकिन ये तो निरय भी, ये तो नरक में भी मिल जाते हैं, निरय भी नरक में भी प्राप्त हो जाती है कामनाएं। तो इसलिए आपके चरणों की उपासना क्या करना है, तो नरक में भी मिल जाते हैं कामनाएं को। लेकिन जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है वो ऐसा ही करते हैं। अरे अब लिखा है तथा सचाहं परिपूर्णकामं समान शीलं गिरमेधरेणुं मूलमशेषमूलं दुराशय कामयुगां गिवस्य। तथा च अहम, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तथा उसी प्रकार सह वो अहम, मैं भी हूँ, जो परिवोढ़ कामा, विवाह करने की कामना करता हूँ। परिवोढ़ विवाह करने की कामना करता हूँ। इसके साथ समान शीलाम, अपने ही समानशील स्वभाव वाली गृहमेधित होना, गृहस्थ की गृहिणी के द्वारा, गृहस्थ की कामधेनु, बस गृहस्थ में जो कामधेनु के समान है उसके साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ। इसीलिए उपेयवान, पहुंच गया हूँ, अशेष मूलम, सबके मूल कारण है आप। आपके मूल चरणों में मैं पहुंच गया हूँ। क्योंकि दुराशया, मेरी आशय माने भावना, दुष्ट दूषित है, दुराशया दूषित है मेरा आशय माने अंतःकरण, और कामधुग अंधिवृक्ष्य, कामनाओं को पूर्ण करने वाले आप तो कल्पवृक्ष हैं। अंधिव माने वृक्ष, अंधिवी पीवती इति अंधिवा, जो जड़ों से जल पीता है कौन है? अंधिव। अंधिव जड़ों से जल पीने वाला, तो कामधुग कामनाओं का दोहन करने वाले, पूर्ण करने वाले अंधिव आप वृक्ष हैं, कल्पवृक्ष हैं। इसलिए अशेष मूलम, सबके मूल कारण है। मैं आपके चरणों की शरण में उपेयवान, मैंने पहुंच गया हूँ। प्रजापतेस्ते वचसाधीश कामहदोऽनुबद्ध अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानि निशाय तुभ्यम्। प्रजापति हैं आप, प्रजापति ते तुम्हारे वचसा तंत्या, वचन रूपी रस्सी से, लोका यह लोग, अयम लोका यह लोग, कामहतः कामनाओं से पीड़ित होकर के अनुबद्ध बंधा हुआ है। हे ईश, हे अधीश, हे स्वामी, ते वचसा तंत्या, तुम्हारी वचन रूपी तांत से, तंत्या वचन रूपी डोरी से, अयम कामहतः लोका, ये कामनाओं से पीड़ित लोग, अनुबद्धा बंधा हुआ है। अब बोले तुम, बोले अहम च लोकानुगता, मैं भी लोक के ही समान हूँ। अहम च, मैं भी लोगों का अनुकरण करने वाला हूँ। और हे शुक्ल, बलिम वहां, आपके लिए भेंट अर्पण कर रहा हूँ। बलि माने भेंट, वहां माने धारयामि, समर्पयामि, आपके लिए धारण करता हूँ। अनिमिषाय तुभ्यम, अनिमिषाय सबके देवता रूप, तुभ्यम तुम्हारे लिए,
अहम च मैं भी बलिम बलि को भेंट को वहां भी अर्पण करता हूं। लोकाश्च लोकानुगतान् पशुंश्च हेत्वा श्रितास्ते चरणार्पत्रम् परस्परं तद्गुणवादस्तेजो पीयूषनिर्यापितदेहधर्मा। लोकान लोगों को तथा लोकानुगतान पशून लोगों का अनुसरण करने वाले पशु जैसे पुरुषों को, लोका अनुगत पशुओं लोगों का अनुगत अनुसरण करने वाले पशुओं को हित्वा छोड़ करके ते चरण आतपत्रम श्रीता तुम्हारे चरण रूपी छत्ते का आश्रय मैंने ले लिया है। ते तुम्हारी चरण ही आतपत्र ताप को दूर करने वाले छत्ते के समान है। आतपाद त्रायते इति आतपत्रम, आतपत्र माने छत्र, तुम्हारे चरण ही आतपत्र माने छत्ता है। आतप माने धूप, उससे त्र माने बचाने वाले, छत्ते के समान है आपके चरण। उनका श्रिता आश्रय ले लिया है। यानी जो आश्रय लेते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, इसलिए श्रिता बहुवचन है, लोग आश्रय लेते हैं और परस्परम आपस में मिलजुल करके त्वद गुणवाद तुम्हारे गुणानुवाद रूपी सो सीधु मदमस्त करने वाला जो पीयूष अमृत है। त्वद गुण तुम्हारे गुण ही सीधु मदिरा के नशे के समान है। आपके गुणों का नशा लोगों में बहुत जल्दी आता है। त्वद गुणवाद तुम्हारे गुणानुवाद रूपी सीधु माने नशे से युक्त पीयूष अमृत का पान करके निर्यापित देह धर्म, देह के धर्मों को दूर भगा देते हैं। देह के धर्म क्या है? शोक, मोह, लोभ, क्रोध, भूख, प्यास, ये सब लोक धर्म, लोक के धर्म है। देह धर्म, देह के धर्म है, उनको निर्यापित दूर कर देते हैं। क्योंकि आपको गुणवाद करने में मस्त रहते हैं। अब गुणानुवाद करते करते इतना मद से मस्त हो जाते हैं कि उनको खाने पीने का, घर द्वार का ध्यान ही नहीं रहता। तो परस्पर यानी आपस में तो गुणवाद तुम्हारे गुणानुवाद रूपी सीधु मदमस्त कर देने वाला जो पीयूष अमृत है, उस अमृत का पान करके निर्यापित दूर कर देते हैं देह के धर्मों को। न ते जरा क्षभ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्यो शयेन्यनन्तच्छदियन्त्रिणाभि करालस्रोतो जगदाशिलभाव। ते तुम्हारा अजर कभी न जीर्ण होने वाला चक्र, काल चक्र जो भ्रमी घूमता रहता है, अपनी धुरी पर घूमता रहता है और ऐसा आयु पुरुषों की आयु को छीण करता रहता है। एक एक दिन बीतते हैं, एक एक दिन की आयु घट जाती है। तो अजर कभी न जीर्ण होने वाला अक्ष धुरी पर भ्रमी घूमने वाला जो चक्र है, ऐसा आयु पुरुषों की आयु को हरण करता है। क्या है? चक्र में त्रयोदश आरम, 13 तो आरे, मलमास सहित 13 महीना। मलमास सहित कितने वो होते हैं? 13 महीना। 13 महीना रूप इसमें आरे लगे हुए हैं। त्रिशतम षष्ठी पर्वो, त्रिशतम 300 और षष्ठी माने 60, पर्व माने इसके जोड़ हैं। 360 के दिन, 360 जो दिन है ये इसके पर्व हैं, जोड़ हैं। 360 जोड़ों से ये जुड़ा हुआ है। सननेमि 6 ऋतुएं इस पहिए की हाल है। काल चक्र है ना, सठ माने 6, नेम माने हाल, हाल जो पहिए में लोहे के लगे रहता है उसको हाल बोलते हैं। 6 प्रकार की 6 ऋतुएं ही इसकी हाल है।
और अनंत छवि लव क्षण घटी पल आदि अनंत इसके पत्ते हैं। तिरणा भी जाड़ा गर्मी बरसात या चतुर्मासा 3 इनकी नाभियां हैं। और कराल स्रोता बड़ा भयंकर काल रूपी चक्र है। जगत की आयु को आच्छिद्य छीन करके धावत दौड़ता रहता है। 13 तो इसमें आ रहे हैं, 360 पर्वों ने जोड़ है। सननेमी 6 ऋतुएं ही वही काल चक्र की हॉल है। हाल अनंत छवि लव क्षण घटी पल आदि अनंत इसके पत्ते हैं। तिरणा भी जाड़ा गर्मी बरसात अथवा चतुर्मासा, 4 चतुर्मासा होते हैं ना साल भर। चतुर्मासा ये 3 नाभियां हैं इसकी। कराल स्रोता बड़ा भयंकर प्रवाह है इसका। जगत संसार की आयु को आच्छिद्य छीन करके धावत दौड़ता रहता है। एक स्वयं संजगता शिश्रक्षया एक स्वयं, आप तो एक ही है। एक स्वयं, स्वयं में आप एक हैं और एक होते हुए जगत शिश्रक्षया जगत की रचना की इच्छा से दूसरी माया को आप स्वीकार कर लेते हैं। हे आत्मन, हे परमात्मन, द्वितीय अधियोग माया, दूसरी माया को आप स्वीकार कर लेते हैं जगत की रचना की इच्छा से। और माया स्वीकार करके अदह सृजस्यदह, अदह इस विश्व की सृजस रचना करते हो। पास फिर रक्षा करते हो, पारक्षण। पास माने रक्षस, संसार की रक्षा करते हो। पुनः ग्रसिष्यते, फिर संसार को ग्रस लेते हो। ये ग्रस लोगे मकड़ी के समान आप कार्य करते हो। ये थोड़ना भी जैसे मकड़ी जाला निकालती है, अपने ही पेट से निकालती है, ऐसे ही आप अपने ही पेट से संसार को पैदा कर देते हैं। मकड़ी जाला निकालती है तो मसरटे यहाँ से जाला खरीद के नहीं लाती, खिलाती है, नहीं लाती। ये थोड़ना भी जैसे मकड़ी जाला निकालती है, फिर उसमें खूब खेलती है, उछल उछल कर, और जब खेल लेती है तब एक भर जाती है तो उस जाले को फिर खा लेती है। ऐसे आप अपने से ही सत्य को उत्पन्न करते हैं, फिर पालन करते हैं, फिर अपने में ही लीन कर लेते हैं। तो यथोर्ण नाभि जैसे मकड़ी कार्य करती है, ऐसे ईश्वर शक्ति भी अपनी शक्ति के द्वारा भगवान आप भी कार्य को करते हैं, पालते हैं, उत्पन्न करते हैं, पालते हैं और फिर ग्रस लेते हैं। नई तदवता से सूक्ष्म हे अधीश, हे सबके स्वामी, न एतत् पदम तव ईप्सितम, यह कार्य आपको ईप्सित नहीं है कि आप संसार की रचना करें, पालन करें, संहार करें, लेकिन आप करते हैं प्रजा के कल्याण के लिए। हे अधीश, न एतत्, यह पदम, यह कार्य, यह स्थान, तव ईप्सितम, न आपको ईप्सित नहीं है, आपको मनचाहा नहीं है। यत, जो माया, माया के द्वारा तनु से विस्तार करते हो भूत सूक्ष्म, सूक्ष्म महाभूतों का, माया के द्वारा आप सूक्ष्म महाभूतों का तनु से मन विस्तार करते हो। लेकिन ये भी हमारे अनुग्रह के लिए हो, अनुग्रहाय अस्तु, अनुग्रह के लिए हो। क्यों? भले ही आप योग माया से रचते हो, इससे हमारा अनुग्रह जरूर होगा। क्यों? कि आप
लसत तुलस्या, तुलसी से शोभायमान, तनुआ शरीर के द्वारा, विलक्षिता माने हमको दर्शन दिया है। लसत तुलस्या, तुलसी से शोभायमान, तनुआ शरीर के द्वारा, विलक्षिता आपने दर्शन किया है, इसलिए इससे हमारा और अनुग्रह ही होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। त्वं तात्मभूत्योपरत क्रियार्थं स्वमायया वर्धितलोकतन्त्रं नाम्यधीशं नमनीयपाद सरोजमर्मीयसि कामवर्षम्। तम त्वा, त्वाम की जगह त्वा आदेश हुआ, तम त्वा उन आपको हम नमस्कार करते हैं। कैसे हैं आप? उपरत क्रियार्थम, संपूर्ण क्रियाओं से रहित हैं। उपरत माने शांत, उपरत क्रियार्थम सभी क्रियाओं से आप रहित हैं। स्वमाया अपनी माया के द्वारा लोकतंत्र की रचना करते हैं। स्वमाया अपनी माया के द्वारा वर्धित बर्ताव करते हैं, लोकतंत्र लोक रचना की। ऐसे आपको हम अभीक्षण नमामि, निरंतर नमस्कार करता हूँ। अभीक्षण पुनः पुनः नमामि, नमस्कार करता हूँ। क्यों कि नमनीय पादम, आपके चरण नमस्कार करने योग्य है। नमनीय नमस्कार करने योग्य है। पादम आपके चरण कमल, और अल्पीयस थोड़ी सी पाद पर, मान लो कोई तुलसी अर्पण कर दे, जल अर्पण कर दे, थोड़ा सा कार्य करने पर भी काम वर्षम, आप कामनाओं की वर्षा कर देते हैं। अल्पीयस थोड़ा सा गुण दिखाने पर, थोड़ा सा प्रेम दिखाने पर आप काम वर्षम, कामनाओं की वर्षा कर देते हैं। ऐसे हैं आप, इसलिए अभीक्षण नमामि, पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। क्योंकि नमनीय पाद सरोजम, आपके चरण नमनीय, नमस्कार करने योग्य। मैत्रेय उवाच इत्यप्यदीकं प्रणतो जनाभवासे वजसामृतेन सुवर्णक्षोभरिरोष्यमाना प्रेमस्मितो वीक्षणविभ्रमद्धु। इति, इस प्रकार अव्यलीकम, कपट रहित होकर, निष्कपट भाव से, प्रणतः प्रणाम करने पर, अभ्यनाभा कमलनाभ भगवान, तम उन करदम्बी से, आबभासे बोले, वचसा अमृतेन, अमृत जैसे वचनों से, वचसा अमृतेन, अमृत जैसे वचनों से, तम उन करदम्बों से, आबभासे बोले, सुवर्ण पक्षों पर, हम सुवर्ण पढ़ गए। सुवर्ण माने गरुड़ के पंखों के ऊपर, सुवर्ण पक्षों पर रोचमाना, सुवर्ण गरुड़ के पक्षों पर, पंखों के ऊपर रोचमाना भगवान शोभायमान हो रहे थे। और प्रेम स्मित, प्रेम भरी मुस्कान पूर्वक उद्वीक्षण चितवन से विभ्रमत भू, उनकी भौहें मटक रही। प्रेम स्मित, प्रेम भरी मुस्कान, मुस्कान पूर्ण उद्वीक्षण दृष्टि से, देखने से विभ्रमत मटक रही थी, चटर मटर उनकी भ्रू भौहें। श्री भगवान महाराज विदित्वा तव चैत्यं मे गुरैव समयोजितः यदर्थमात्मन्यमे त्वयैवां समर्चितः। तव चैत्यं विदित्वा, तुम्हारे चैत्य माने चित्त की अभिलाषा, उसको विदित्वा जान करके, मैंने जान लिया था, क्योंकि इसीलिए तुम मेरी उपासना, सेवा, पूजा, तपस्या कर रहे थे। तब तुम्हारी चैत्यम, चित्त की अभिलाषा को विदित्वा जान करके, मैंने पुरयु पहले ही तद समयोज, उसका आयोजन कर रखा है।
पुरैयो पहले ही मैंने उसे पूर्ण कर रखा है। यदर्थम जिसलिए आत्मनियमयी अपने नियमों के द्वारा त्वया तुमने अहम मेरी समर्चिता अर्चना की। यदर्थम जिस कारण से है आत्मनियमयी अपने नियमों के द्वारा त्वया तुमने अहम मेरी समर्जिता पूजा की है, उस कामना को मैंने पहले ही प्रबंध कर रखा है तुम्हारे लिए, चिंता मत कर। न वै जातो मर्षैव स्यात् प्रजाध्यक्षमहर्षम् अवद्विदेष्ववितरां महेश्वरं गृहीतात्मनाम्। हे प्रजाध्यक्ष, प्रजा के अध्यक्ष माने हे प्रजापति, मदर्हणम मेरा पूजन जातु कभी भी मर्षा न स्यात् मिथ्या नहीं हो, मिथ्या नहीं हो। जातु कभी भी कदापि मर्षा मिथ्या न स्यात् नहीं होता है मदर्हणम मेरा पूजन। बहुत विदेश हुआ भी कर रहा हूं, आप जैसे लोगों के साथ तो बिल्कुल मिथ्या ही नहीं होगा। जो मैं मुझ पर संगर्भित लगा दिया था आत्मनाम अपनी आत्मा को, तुमने अपनी आत्मा को मुझ में लगा दिया था, इसलिए आप जैसों की पूजा को बिल्कुल कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। प्रजापति सुता सम्राट ब्रह्मवर्धं युधिष्ठिरं शास्त्रीश्रवतारमयि। प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र, प्रजापति के सुत माने पुत्र, सम्राट मनु विख्यात मंगला, मांगलिक कार्य करने में बड़े विख्यात हैं, प्रसिद्ध। मनु जो है विख्यात मंगला, यो जो ब्रह्मावर्त नामक क्षेत्र में अधिवसन निवास करते हुए सप्त अर्णवाम 7 समुद्रों वाली महीम पृथ्वी का शासन करते हैं। यो जो मनु ब्रह्मावर्तम अधिवसन ब्रह्मावर्त में रहते हुए शासन करते हैं सप्त अर्णवाम 7 समुद्रों वाली महीम पृथ्वी का। छासी है ना, वो साबु छाए हो गए सस्को। सचेह विप्रराजर्षि महिषासुररूपया आयस्य शीघ्रेक्षुस्त्वां परशो भर्गभूया। हे विप्र, हे कर्दमुनि, सच वो राजर्षि मनु सतरूपया महिष्या, सतरूपा अपनी महिषी माने रानी के साथ त्वाम विदरक्षु आयास्य तुमको देखने के लिए आएंगे कि तुम मेरी पुत्री के विवाह योग्य हो कि नहीं, इसलिए तुम चंदन मंगल लगा के बैठना अच्छी तरह से, हैं, बढ़िया नोकीला काजल लगा के बैठना, जिससे तुमको देख करके प्रसन्न हो जाए, हैं। एक दृष्टांत बताएंगे, बढ़िया बात है। राजर्षि मनु महिष्या सतरूपया, महिषी माने रानी सतरूपा के साथ त्वाम विदरक्षु तुम्हें देखने के लिए परस्व परसों के दिन, इतना भी बता दें, परस्व परसों के दिन आयास्य आएंगे। धर्म कोविदा, वो अपने धर्म के कोविद है, जानकार है, वो तुम्हें देखने के लिए आएंगे। आत्मजाम सीता पांगी प्रगयन्तीं पतिं दास्याय ते प्रभो। साथ में अपनी पुत्री को भी लाएंगे, आत्मजाम पुत्री को भी लाएंगे, जो कैसी है, असित अपांगेम, जो कजरारे नेत्रों वाली है। असित माने कजरारे, अपांग माने कटाक्ष, कजरारे कटाक्षों वाली है। वह माने अवस्था, शील स्वभाव और गुणों से अन्विताम मन युक्त है। पतिम मृगयंतीम अपने पति की खोज करती हुई आएगी, साथ में
पतिम पतिति मृगयंतीम खोजती हुई आएगी। तब मन जो है ते अनुरूप आए, उसके अनुरूप तुम्हारे लिए दास्य दान देंगे, कन्यादान कर देंगे, क्योंकि आप उसके अनुरूप हैं। अनुरूपाय उसके उचित समान उचित रूप वाले ते तुमको दास्य दे देंगे। समाहितम ते हृदयम प्रेमान् सात्वं ब्रह्मणि भवतु काममासो भविष्यति। यत्र जिस पर ते हृदयम तुम्हारा हृदय ईमान परिवत्सरान इतने वर्षों से समाहितम स्थित है। ये तुम्हारा मन ईमान परिवत्सरान कितने वर्षों तक यत्र जिसमें समाहित है, लगा हुआ है, सा हे ब्रह्मन सा वो नृपवधू राजकन्या कामम इच्छानुसार आसु शीघ्र ही त्वं भजिष्यति तुम्हें स्वीकार कर लेगा। नृपवधू मतलब स्त्रीत्व वधू लिख दिया, सा नृपवधू वो राजकन्या कामम इच्छानुसार आसु शीघ्र ही त्वाम भजिष्यति तुम्हें स्वीकार कर लेगा। या आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्येण बलीये विषया आदर्शन्त्यञ्च सामनः। या जो कन्या आपके तुम्हारे वीर को आत्मभृतम अपने गर्भ में धारण करके नवधा नव रूपों में प्रसविष्यति उत्पन्न करेगी। ते तुम्हारे वीर्यम वीर्य को आत्मभृतम अपने गर्भ में धारण करती हुई नवधा नव भावों में नव रूपों में नव कन्याओं के रूप में प्रसविष्यति जन्म देगी। तो ये वीर्य तुम्हारी कन्याओं से ऋषया ऋषि लोग आधास्यन्ति धारण करेंगे, आत्मना अपने मैंने अनेकों पुत्र उत्पन्न करेंगे, धारण करेंगे। तुम च सम्यगनुष्ठाय मयि निर्भयशेष क्रियार्थो मां प्रपश्यते। तुम भी मैं निदेशम मेरे आदेश को सम्यक अनुष्ठाय भली प्रकार से पालन करके, क्योंकि उसत्तम तुम बड़े श्रेष्ठ हो, मेरे आदेश को जरूर मानोगे। उसत्तम श्रेष्ठ तुम निदेशम मेरे आदेश को सम्यक भली प्रकार से अनुष्ठाय अनुष्ठान करके मैं मुझमें तीर्थीकृत अशेष क्रियार्था संपूर्ण क्रियाओं को मुझमें अर्पण कर दोगे, यानी अर्पण कर देना। अशेष संपूर्ण क्रियार्था क्रियाओं को मैं मुझमें तीर्थीकृत तीर्थ कर देना, अर्पण कर देना। और अंत में माम प्रपत्स्य से मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा च भयमात्मनां मय्यात्मानं सहचरन् रक्षसामि चाभिमान्। जीवेषु दयां कृत्वा जीवों पर दया करके, दत्त्वा च अभयम जीवों को अभय दान दे करके, आत्मसंयमितुम मैं मुझमें आत्मानम अपने को देखोगे। मैं मुझमें आत्मानम आत्मा को सहजगत पूरे संसार के सहित दृक्ष्यसि देखोगे, पूरे संसार को मुझमें देखोगे। और आत्मनि अपनी आत्मा में मां मुझे भी देखोगे, यानी मुझमें संसार को देखोगे और संसार को मुझमें देखोगे। ये सहाहं स्वां सकलया तव जत्रे देवहूत्यारमणेषु संहिताम्। अहम मैं
स्वांश कलया अपनी अंश कला के साथ, सह माने साथ, स्व अंश कलया सह अपनी अंश कला के साथ, अहम मैं, हे महामुनि, तद्वीरेण तुम्हारे अंश से, तव क्षेत्रे तुम्हारी पत्नी देवहूत्याम देवहूत के गर्भ से जन्म लूंगा, और तत्व संहिताम प्रणयस्ये तत्वों की संहिता सांख्य शास्त्र की प्रणय से रचना करूंगा। तव क्षेत्रे तुम्हारी पत्नी देवहूत्याम देवहूत के गर्भ से जन्म लूंगा, और तत्वों की जो संहिता है सांख्य शास्त्र है उसको प्रणय से रचूंगा, रचना करूंगा, उपदेश करूंगा। मैत्रेय एवं एवं इस प्रकार तम उन कर्दम मुनि से अनुभाष्य कहते हुए कहकर भगवान प्रत्यक्ष जो नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, अंतर्मुखी होते हुए प्रत्यक्ष अंतर्मुखी होते हुए अक्षज जो आंखों से दर्शन दे रहे हैं, ऐसे भगवान सरस्वत्या परिश्रिता सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदु सरोवर से जना चले। सरस्वत्या सरस्वती नदी से परिश्रित घिरे हुए जो बिंदु सरोवर उससे जगा चले। निरीक्षितस्तस्यैवावशेष सिद्धेश्वराभीष्टसिद्धमार्ग आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रकक्षे रोचारितं स्तोमधुरेण सामम्। तस्य निरीक्षिता उन कर्दम मुनि के देखते ही देखते भगवान वहां से चले गए। यानी तस्य उन कर्दम मुनि की निरीक्षिता देखते हुए ही ये चल दी। और अशेष सिद्धेश्वर संपूर्ण सिद्धेश्वरों के द्वारा अभिष्टुत मन स्तुत किया जाता है, जिनके सिद्धि का मार्ग, जिनके वैकुंठ धाम की स्तुति की जाती है। अशेष सिद्धेश्वर संपूर्ण सिद्धेश्वरों के द्वारा अभिष्टुत स्तुति की जाती है, जिनकी सिद्ध मार्ग यानी वैकुंठ धाम वहां पहुंचती। आकर्णयन सुनते जा रहे थे क्या? पत्ररथेन्द्र माने गरुड़ जी के द्वारा उच्चारितम, गरुड़ जी के पंखों से फाय फाय की आवाज नहीं निकलती है। गरुड़ जी के पंखों से सामवेद की रचनाएं निकलती हैं। उनके सुन को सुनते हुए जा रहे थे। आकर्णयन सुन रहे थे। पत्ररथेन्द्र माने गरुड़, पत्र माने पंख ही जिनके रथ हैं। ऐसे कौन है पक्षी? और वो कौन है? पत्ररथेन्द्र, पक्षियों के इंद्र हैं, राजा हैं। कौन? गरुड़। तो पत्ररथेन्द्र गरुड़ जी के पक्षी पंखों से उच्चारितम उच्चारण किए गए स्तोम स्तुति उदीरण साम जिसो सामवेद की ऋचाएं अभिव्यक्त हो रही थी। गरुड़ के पंखों से फान फैन की आवाज में निकल करके सामवेद की ऋचाएं निकल रही थी। तो उदीरण उच्चारण हो रही थी सामवेद की ऋचाएं। उनको सुनते हुए भगवान वैकुंठ धाम को चले। सिद्धई मर्गते सिद्धि मार्ग, सिद्धों के द्वारा जो खोजा जाता है कौन? वैकुंठ धाम। ऐसे वैकुंठ धाम को भगवान चले। अथ संप्रस्थिते शुक्ले शुक्ले संप्रस्थिते भगवान के प्रस्थान कर जाने पर, शुक्ले भगवान के संप्रस्थिते प्रस्थान कर जाने पर भगवान कर्दम मुनि बिंदु सरस आस्ते बिंदु सरोवर पर ही चंदन मंदन लगाए हुए बैठे हुए। तम कालम प्रतिपाले उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। आ रहे होंगे मन बैठे हुए और गेट की तरफ देख रहे थे, अभी नहीं आए। देर हो गई, क्या कारण है? बड़ी उतावले मन से देख रहे।
भाई जब देखने वाला आता है ना, तो संसार में क्या करते हैं लोग, दूसरे की गाय भैंस से अपने दरवाजे बांध लेते हैं, मोटरसाइकिलें कार अपने दरवाजे पे हैं, जो देखें तो लोग समझें कि सब इन्हीं की हैं, इसलिए कर लेते हैं। 4 लड़के थे दरमियान, 4 लड़के थे, चारों बड़े ही सुंदर थे, लेकिन समस्या ये थी उनकी शादी रुक जाती थी। क्यों? कि वो टुटलाते थे, चारों टुटलाते थे, इसलिए शादी रुक जाती थी। लड़की के लिए लड़के देखने वाले आए, लड़कों को सजा धजा करके बैठा दिया गया, चारों को कह दिया गया कोई कुछ बोलना नहीं, क्योंकि अगर बोलोगे तो समझ में आ जाएगा कि टोटले बोलना नहीं, चुपचाप बैठे रहे। तो चारों चुपचाप बैठे रहे। लड़की वाले आए और देखा लड़के तो बड़े सुंदर हैं भाई। लड़की वाले ने कहा लड़के तो बड़े सुंदर हैं। उनमें से एक लड़के को चैन नहीं पड़ी, वो बोल पड़ा, अभी क्या, अभी तो टंडन मंडन लगाए नहीं, अभी तो हमने चंदन लगाए नहीं, अभी तो टंडन मंडन लगाए ही नहीं, जब टंडन मंडन लगा लेंगे तो और सुंदर लगेंगे। तो दूसरा कहता है अरे चुप चुप, सारे चुप रहे चुप चुप। तो तीसरा बोला अरे चाचा ने क्या कही थी, यानी चाचा ने क्या कही थी, चुप रहना। चौथा बोला ठप भूल गए ठप, पता लगा ये तो नहीं। तो कर्तव्य भी शांत भाव से बैठे हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं, गेट की तरफ देख रहे हैं और गवार घड़ी देखते हैं, अभी नहीं आए, क्या कारण है, नहीं आएंगे क्या, भगवान कह गए थे तो जरूर आएंगे। इस प्रकार मन में हंसने के लिए कह रहे हैं, ऐसा सोचा नहीं ऐसा सोचा नहीं। उसी का तम कालम प्रतिपादन, उस समय की इंतजार प्रतीक्षा करते हुए करदा मुनि बैठे। मनोस्यन्दनमास्थाय साधकौमपरिच्छदम् आरोग्यस्वान्विकरं सहाय पर्यटन्महीम्। मनुजों के 7 कौम परिच्छदम, सोने से विभूषित, 7 कौम माने सोना, उससे परिच्छद माने अलंकृत, रथम चंदनम, रथ पर, आस्थाय बैठ करके, अस्वाम दुहितरम आरोप्य, स्वाम अपनी दुहितरम पुत्री को आरोप्य बैठाल करके, सभार्य पत्नी के सहित महीम पर्यटन पृथ्वी में घूमते हुए आश्रम में पहुंच गए। सभार्य पत्नी के सहित महीम पृथ्वी पर पर्यटन घूमते हुए पहुंच गए। तस्मिन् सधं सुधन्वन्नहनि हे सुधन्वन, हे धनुषधारी विदुर जी, तस्मिन् अहानि, उसी दिन, हे सुधन्वन धनुषधारी विदुर जी, तस्मिन् अहानि, उसी दिन, कौन से दिन, यम भगवान समाधिसत, जिसे भगवान ने कहा था, जिस दिन के लिए, यद जो भगवान ने आदेश दिया था, मुने आश्रम पदम उपायात, स्वयं मनु मुनि के आश्रम पहुंच गए। कैसे थे मुनि? शांत व्रतस, जिनका व्रत बहुत शांत था, जो बहुत मौन रहते थे, उनके आश्रम पदम, आश्रम स्थान में उपायात पहुंच गए। यस्मिन् भगवतो नेत्रा श्रुतबिन्दवा कृपया समपरितस्य प्रपन्ने विद्याधृतम्। उसका बिंद सरोवर नाम क्यों पड़ा? इसीलिए नाम पड़ा कि भगवान अपने भक्त को देख रहे थे और चलते समय उनकी आंखों से आंसू आ गए, उन आंसुओं से वो सरोवर भर गया, उसका नाम बिंदु सरोवर पड़ा। यस्मिन
जहां पर भगवतो नेत्रात् भगवान के नेत्रों से अश्रुबिंदवः न्यपतन् आंसू की बूंदें गिरी। अश्रुबिंदवः आंसू की बूंदें न्यपतन् गिरी। क्यों? कृपया कृपा से संपरीत से माने व्याप्ता से कृपा से कर भर गए भगवान। क्यों? प्रपन्ने अपने शरणागत पर अर्पितया दृष्टि अपनी लगा दी। प्रपन्ने शरणागत पर दृष्टि अपनी अर्पित कर दी। कृपा से संपरीत माने भर करके, हैं? कृपा से संपरीत माने भर करके, प्रपन्न माने शरणागत भक्त पर अर्पित किए अपने नेत्रों को। धृषम पवतदे, इसलिए उनके नेत्रों से कृपा के आंसू गिरी। तद वै बिंदु सरो नाम सत्यापरिप्लुतां पुण्यं शिवानुदानं महर्षि गणसेवितं। तद वही बिंदु सरोवर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तद वही बिंदु सरोवर, वो बिंदु सरोवर सरस्वत्या परिप्लुतम, सरस्वती से घिरा हुआ था। पुण्यम बड़ा पवित्र था। शिव अमृत जलम, कल्याणकारी अमृत के समान जल था। और महर्षि गण सेवितम, महर्षियों के आश्रम चारों ओर बने हुए थे, महर्षि गणों से सेवित था। वो पुण्य माने पवित्र, ध्रुव माने वृक्ष और लताओं के जाल बने समूह से भरा हुआ। पुण्य ध्रुव, पवित्र वृक्ष, लताओं के जाल समूह से भरा हुआ। पूजक कलरव माने शब्द कर रहे थे। पुण्य माने पवित्र, मृग और द्विज माने पक्षी। पूजक पुण्य मृगध्वज, पुण्यशाली मृग या अन्य पशु, द्विज माने पक्षी, पूजक शब्द कर रहे थे। सर्व ऋतु फल पुष्प आढ्यम, सभी ऋतुओं के फलों से और पुष्पों से आढ्य माने भरपूर था। वन राज, वनों की श्रेणियां, राज माने श्रेणियां, वनों की पंक्ति, उनकी श्रिया कांति से अन्वितम युक्त था। चारों ओर वन की शोभा की मतलब ये है। वन राज, वनों की श्रेणियों की श्रिया कांति से अन्वितम युक्त था। मत वाले द्विजगणई, पक्षियों के समूह से। द्विज माने पक्षी, क्योंकि पक्षी भी द्विज कहे जाते हैं। केवल कर्म नहीं, पक्षी भी दो बार पैदा होते हैं, पहले अंडे के रूप में, अपने अंडे खोलकर बच्चा, इसलिए पक्षी भी द्विज है। तो मत वाले द्विजगणई पक्षियों से घुष्टम शब्दायमान, बड़े बड़े शब्द कर रहे थे। और मत वाले भंवरे विभ्रमम, अपना संगीत का संभ्रम पैदा कर रहे थे, गुनगुना रहे थे, मानो संगीत आलाप रहे थे। मत वाला बरही, मोर, मयूर, नटाटोपम, नाच नाच कर नट जैसा भ्रम पैदा कर रहा था। आहोयन मत कोकिलम, मतवाली कोयल माने राहगीरों को बुला रही थी। कुहू कुहू, आओ आओ, बैठो, फल खाओ, तब जाना। इस प्रकार मानो आह्वान कर रही थी। आहोयन आह्वान कर रही थी मतवाली कोयल। इनको सबको देखा। कदम्ब चंपक अब वृक्षों के लिए, फूलों के लिए कदम, चंपा, अशोक, करंज, वकुल, असन, ये फूलों के वृक्ष लगे हुए थे। कुंद, कुंद का फूल सफेद होता है, छोटा। मंदार, कुटज और आम के वृक्षों से अलंकृत था। कुटज, कुंद, मंदार, कुटज और आम के वृक्षों से अलंकृत था। अब पक्षी लोग कौन कौन घूमते थे? कारंडवै प्लवै
सारसै चक्रवाकैश्च कारंडो माने बतख, प्लव माने फुदकने वाली, कौन? मेंढक। हंस, कुरर माने टिटिहरा, जल कुक्कुट माने जल मुर्गा, सारस चकवा चकवी, चकोर इनका वल्गु माने मधुर, पूजितम शब्द हो रहा था। चकोर सारसों का, वल्गु माने मधुर, पूजितम माने शब्द हो रहा था। अब जानवर कौन कौन हो रहे थे? तथैव हरिणे क्रोधे स्वाहे लोककुंजरे गोपृष्ठे हरिभिर्वर्गे नभे नाभिर्कृतम्। तथैव उसी प्रकार हरिण, पुरुष माने वराह यानी सूअर, पुरुष माने वराह, स्वाविद, स्वाविद क्या है भाई? नहीं जाना, हिंदी में देखो कुछ। अच्छा नहीं, गवय नीलगाय, कुंजर हाथी, गोपिच माने लंगूर बंदर, स्वाविद कल बताएंगे, देखकर ध्यान से उतर गए। कुंजर, गोमुख माने गाय की स्वान पूंछ वाला, कौन? बड़ी बड़ी पूंछ वाला लंगूर बंदर। हरिभीम माने सिंह, नकुल माने नेवला, और नाभि माने कस्तूरी मृग, इनसे प्रथम गिरा हुआ था। प्रवेश्य तत्तीर्थवरा आदिराजा, आदिराज स्वयं मनु सह आत्मजा अपनी पुत्री के सहित तत्तीर्थवरम प्रवेश्य, उस तीर्थ में प्रवेश किया। और मुनिम आसीनम ददर्श, मुनि को तस्मिन उस आश्रम में आसीनम बैठे हुए, ददर्श देखा, जो हुत हुतासन, जो अग्नियों में हवन कर चुके थे, ऐसे मुनि को बैठे हुए देखा। विद्योतमानं वपुषा वपुषा विद्योतमान, शरीर चमक रहा था। वपुषा माने शरीर से, विद्योतमानम चमक रहे थे। यद्यपि क्षीरम बहुत दिनों तक तपस्या उग्र युजा, उग्र तपस्या में लगे थे, फिर भी शरीर चमक रहा था। क्यों? भगवान के दर्शनों से उनका दुबला शरीर फिर पूरा हो गया। तो तपस्या में चिरम बहुत दिनों तक है, उग्र युजा, उग्र तपस्या में लगे हुए थे। इसलिए न अति क्षामम, अति क्षामम न, क्षाम माने दुर्बल, दुर्बल नहीं था। क्यों? भगवतः भगवान की स्निग्ध प्रेम भरे हुए अपांग कटाक्षों के अवलोकनात् दर्शन करने से, भगवान के प्रेम भरे कटाक्षों के दर्शन किया था, इसलिए उनका शरीर ज्यादा दुबला नहीं था। तद व्याहृता मृतकला प्राण संपद्म बलासार्थम भगवान के दर्शन की, तब तद उनके द्वारा व्याहृत कहे गए अमृत के समान भरे हुए वचनों को श्रवण भी किया था। तद व्याहृत भगवान के द्वारा कहे हुए अमृत की कला से युक्त, पीयूष माने वचनामृत को श्रवणे सुनने से उनका शरीर दुबला नहीं था। प्रांशुम बहुत लंबे चौड़े थे, प्रांशुम बहुत लंबे, पद्म पलासाक्षम कमल के समान नेत्र थे, जटिलम जटाएं धारण किए थे, चीरवासम चिथड़े गुड़े वस्त्र पहने हुए, चीरवासम वस्त्रों की छाल आदि सब पहने हुए, वलकर वस्त्र पहने थे। चीरवासम, चीर वस्त्र माने चिथड़े गुदरे जो भी मिल जाए। मुनियों के पास पीताम्बर कहाँ से आएगा, कौन देगा? तो चीर वस्त्र धारण किए। उपसंसर्ग भी समीप में जाकर देखा,
उपसंसृत्य माने समीपम उपगम्य, समीप जाकर देखा कि मलिनम, शरीर में मैल कुछ लगा हुआ। क्यों? कहाँ से रिक्शोना साबुन नहीं था, रिक्शोना साबुन से वो नहीं नहाते, इसलिए शरीर जो था मलिन था। यथा अर्हणम असंस्कृतम, जैसे शान पर न चढ़ा गया रतन हो, शान पर न चढ़ाए, शान पर चढ़ाया हुआ रतन में तो चमक आ जाती है। असंस्कृतम, संस्कार रहित जैसे रत्न हो ऐसे शरीर उनका दिखाई दे रहा है। अथो व्रजमुपायान्तम् एवं रणदं पुरा सपर्या पर्यग्रेया प्रतिनद्यानुरूपया। अथ इसके बाद उद्रजम आयांतम, आयातम, आयांतम पर्णकुटी में आए हुए, उद्रज माने पर्णकुटी, उसमें आयांतम आए हुए निर्देवम राजा को देखा मुनि, जो पूरा सामने प्रणतम नतमस्तक हो रहे, कुटिया पर आ गए और राजा मुनि के सामने खड़े हो गए और मस्तक टेक दिया, झुका दिया। तो उद्रजम, उद्रज माने पर्णकुटी में, उपायांतम आए निर्देवम राजा को, जो पूरा सामने प्रणतम नतमस्तक होकर खड़े हुए। सपर्या उचित सेवा के द्वारा प्रत्येक ग्रहण उनको ग्रहण किया, ऐसी सेवा से अभिनंदन किया, अनुरूपया उनके अनुरूप। अब क्या है, कोई श्लोक वगैरह नहीं था कि धकर धकर खींच के चाय बनाने का कोई साधन नहीं, वही अंत मोल फल बन के भोजन, वन्य फल बन के फलों को ही उनके सामने सेवा के लिए रखा। उनका सपर्या सेवा के द्वारा प्रतिनंद्य अभिनंदन किया और अनुरूपया उनके अनुरूप उनका अभिनंदन किया और प्रत्यक्ष ग्रहण उनको स्वीकार किया। गृहीतार्हणमासीनं शून्यतं प्रेरयन्तु मे स्वयं भगवदादेशं यथासत्याज्ञा। गृहीतार्हणम, जिन स्वयं ने अर्हण माने पूजन को, गृहीत माने स्वीकार कर लिया, गृहीत अर्हणम पूजन को स्वीकार कर लिया। संयतम नियम पूर्वक, संयत होकर के सावधान पूर्वक जो बैठे हैं उनको प्रीणयन प्रसन्न करते हुए मुनि बोले, प्रीणयन प्रसन्न करते हुए मुनि बोले। क्यों? स्मरण भगवता आदेश, भगवान के आदेश का स्मरण करते हुए, भगवत आदेशम स्मरण, भगवान के आदेश का स्मरण करते हुए सुलक्षणया गिरा मधुर वाणी से इत्याह इस प्रकार बोले। कौन? कर्दम। सुलक्षणया माने मधुरया, मधुर गिरा वाणी से बोले। नूनम चंक्रमणं देव सदां संरक्षणाय देवाय सदां यस्त्वं हरे शक्तिः वाहिनी। हे देव, चंक्रमणम तुम्हारा घूमना फिरना, सदां संरक्षणाय संतों की रक्षा के लिए होता है। आप संतों की रक्षा करने के लिए घूमते फिरते। हे देव, ते चंक्रमणम तुम्हारा घूमना फिरना, सताम संतों की संरक्षणाय रक्षा करने के लिए होता है, और बधाय जो असताम, असताम दुष्टों का वध करने के लिए होता है। यद क्योंकि तुम हरे पालिनी शक्ति, भगवान की पालन करने वाली शक्ति, भगवान की ऐसी शक्ति हो जो पालन करती है संतों का और दुष्टों को वध करती है। योर तस्मै शुक्राय ते नमः। यो जो भगवान, अर्क माने सूर्य, इंदु चंद्रमा, अग्नि इंद्र, वायु, यम, धर्म
और प्रचेतस माने वर्म आदि रूपाणि रूपों को स्थाने प्रजा का पालन करने के लिए आदत से धारण करते। यम धर्म प्रचेता माने वरुण आदि रूपों को रूपाणि स्थाने प्रजा का पालन करने के लिए आदत से धारण करते हो। तस्मै शुक्लाय ते नमः। उन शुक्ल सत्गुण संपन्न ते तुमको नमस्कार है। नमस्काय दैत्यं मर्यादार्वितं विष्णुर्चन्द्रकोदण्डो रथेन ग्रासयन्नगाम्। यदा जब तुम जैत्रम रथम आस्थाय विजयशील रथ पर बैठ करके, ऐसा विजयशील रथ जो मणि गण अर्पितम मणियों के गणों से समूह से अर्पित है, शोभायमान है। मणि गण अर्पितम मणियों के समूह से शोभायमान जैत्रम विजयशील रथ, इस पर तुम आस्थाय बैठ करके और विस्फोरत चंड कोदंड, भयंकर कोदंड माने धनुष की टंकार करते हुए, विस्फोरत फड़कता हुआ चंड भयंकर कोदंड धनुष, उसके द्वारा रथेन रथ पर सवार होकर अधान त्रासयन पापों को डराते हुए तुम घूमते हो। अधान माने पापों को और पापियों को, त्रासयन त्रास देते हुए, निर्भयभीत करते हुए तुम घूमते हो। अश्वसैन्य चरण क्षोभणम मंडलम भुवा विकर्षण विरतिं सेनां परिरक्षं शुभान्विव। स्व सैन्य अपनी सेना के चरणों से छोड़ खोदी गई पृथ्वी, उस भूह मंडलम वेपयन पृथ्वी मंडल को कपाते हुए तुम घूमते हो। अपनी सेना के चरणों से पृथ्वी को खोदते हुए और पृथ्वी मंडल को कपाते हुए घूमते। तो स्व अपनी सैन्य सेना के चरणों से छोड़ माने खोदी गई भूह मंडलम पृथ्वी मंडल को बेपयन कपाते हुए बृहतीम सेना विकर्षण, बृहतीम बहुत बड़ी सेना को विकर्षण खींचते हुए अंशुमान इव पर्यटसी, सूर्य के समान विचरण करते रहते हो। पर्यटसी घूमते हो अंशुमान इव सूर्य के समान, और साथ में बृहतीम माने विशाल सेना को विकर्षण खींचते हुए चलते। अगर न चलो आप तो बड़ा अधर्म हो जाएगा। अगर न चलो तो क्या होगा? तदैव से तवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धना भगवद्रक्षा राजन् विद्येरन्वतरस्युभिः। तदैव तभी, यदि आप न घूमोगे तदैव तभी सर्वे से तवः सभी धर्म की मर्यादाएं जो वर्ण आश्रम के बंधन में बनी हुई है, वर्ण आश्रम निबंधना, वर्ण और आश्रम में बंधी हुई सर्वे से तवः सभी धर्म की मर्यादाएं जो हे राजन भगवत रचिता, वो धर्म की मर्यादाएं भगवान के द्वारा रची गई हैं। अगर आप धनुष धारण करके न घूमो तो दस्यु भी धीरन डाकुओं के द्वारा, डाकू जैसे पुरुषों के द्वारा कोई मर्यादाएं तोड़ दी जाएंगी। भगवत रचिता राजन, हे राजन भगवान के द्वारा रचित है, धीरन वो टूट जाएगी, दस्यु भी डाकू जैसा धर्म करने वाले पुरुषों के द्वारा। अधर्मस्य समेतेता लोलुपेन कुसुमिभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रास्तो विनश्यति। अधर्मस्य समेतेत, अधर्म की वृद्धि हो जाएगी, धर्म की मर्यादाएं टूट जाएंगी। और अधर्म समेधित, अधर्म की वृद्धि हो जाएगी। इनके द्वारा धर्म बढ़ जाएगा। लोलुपई, लोलुप पुरुषों के द्वारा, व्यंकुशई जिन पर कोई अंकुश नहीं है, ऐसे लोभी निर्भीक पुरुषों के द्वारा अधर्म समेधित बढ़ जाएगा।
तो इस सयाने अगर तुम घूमो ना, सो जाओ, तो अयम लोक, ये संसार दस्युग्रस्त, डाकुओं से ग्रस्त हो जाएगा और विनक्षित, नष्ट हो जाएगा। शयाने तोय, तुम्हारे सो जाने पर, यानी विचरण न करने पर, अयम लोक, ये लोक दस्युग्रस्त, डाकुओं से ग्रस्त हो जाएगा और अंतो गत्वा विनक्षित, नष्ट हो जाएगा। अथापि परीक्षे त्वां वीरा यथार्थं त्वमिहारथा तद्वयं निर्गलिकेन प्रतिपद्यामहे यथा। यद्यपि मैं जानता हूं तुम क्यों आए, मैं जानता हूं तुम क्यों आए। भगवान तो बता गए थे ना कि तुम्हें देखने के लिए आएंगे और अपनी कन्या देकर चले जाएंगे। तो कर्दम जी को मालूम है, तो मैं जानता हूं कि आप धर्म की रक्षा के लिए घूमते हैं। कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मेरी इस गरीब की कुटिया में क्यों पड़ा? वो बताया था ना हमने घोड़े वाला दृष्टांत, तुम लोगों ने नहीं सुना। एक आदमी घोड़े में बैठ करके पगड़ी बांधे हुए, पान खाए हुए, चाबुक लिए हुए जा रहा था। कटपट कटपट घोड़ा दौड़ रहा था। रास्ते में एक आदमी मिला, उसने वो आदमी से कहा, घुड़सवार ने आदमी से कहा, अरे भाई सुनो, रुको रुको रुको। वो रुक गए। बोले क्या बात है, क्यों रोका मुझको? बोले सुनो, एक आदमी है, वो पगड़ी बांधे हुए है, हाथ में चाबुक ली हुई है, घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा है, क्या तुमने देखा है उसको? अरे बोले तुम ही तो हो। बोले वो जानता हूं कि घोड़े पे बैठा हुआ मैं हूं, लेकिन जानते हुए पूछ लेने में क्या है? मैं जानता हूं कि वो मैं ही हूं, लेकिन फिर भी पूछ लेने में क्या है? तो अथापि, फिर भी, त्वां पृच्छे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, हे वीर, यदर्थम, जिसलिए तुम इह आगता, जिसलिए तुम यहाँ आए। तुम इह, यहाँ पर मेरी कुटिया में जिसलिए आए हो, तद वो मुझे बताओ, इसलिए आए। तद उस बात को, वयम हम, निर्वेलिकेन हृदय, कपट रहित हृदय से, वेलिक माने कपट, निर्वेलिक माने कपट रहित, तद उस बात को, वयम हम लोग, हम यानी मैं मुनि, कर्दम मुनि, निर्वेलिकेन हृदय, कपट रहित हृदय से, प्रतिपद्या पालन करेंगे, उसे हम पालन करेंगे। आप आज्ञा तो दीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। निराश करने के लिए थोड़ी आप आए, हम आपकी आज्ञा का जरूर पालन करेंगे। आप आज्ञा तो दीजिए, क्यों आए हमारी कुटिया? इति श्रीमद्भागवते